शुक्रगुजार है खुदावंद के कलाम के लिए। आए 3 आयात कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत निकाल लें तो कहें आमेन आमेन। फिर याद दिलाया अपने आप को, उसकी बातों में जिंदगी है। और हम किसी इंसान की बातें करने सुनने नहीं जा रहे, हम अपने खुदावंद की बातें करने सुनने जा रहे हैं। आमेन। 1 2 3। उसने उससे कहा, बड़े स्लो मूविंग, एक एक लफ्ज। उसने, किसने? मालिक ने। उससे, किससे? नौकर से। एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया। बल्कि जब पिछली आयत पढ़ेंगे ना, तो एक शख्स यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। और अगली आयत में मालिक और नौकर का मौजू शुरू हो जाएगा। वो बहुत खूबसूरत। और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमेन। साथ रहिएगा। एक बात इससे पहले कि हम कलाम पर 1 मिनट सिर्फ और आप खड़े होंगे, फिर उसके बाद और अपने आप को इस हिस्से में ना जाने दीजिएगा जहां बचपन से ये तमसील आप सुनते आए हैं। हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है खुदावंद के किसी मुकाशफे को समझने के लिए। कितनों ने उज़र किया? बोले सब। बोले उसका कलाम सच है। और अपना नाम लेकर कहें कि शफी तू भी उसमें शामिल है। सब ने गुनाह किया। आज बहुत सारे लोग इसलिए उसकी रास्तबाजी से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे कि उस सब में अपना नाम ऊपर नहीं लिखा, वरना एक लम्हे में हलीम हो जाए इंसान। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वक्त है कि अगर कोई दिल खोल कर अपने खुदावंद से वादा करे, जो गुजर गया सो गुजर गया, खुदावंद आज के बाद कोई उज़र नहीं करूंगा। तशरीफ रखें। इस पैसेज को जब हम देखते हैं, आप यकीन मानिएगा कि हमने आज तक इन से क्या सीखा है। बेशक अगर हम दौर की तरफ जाएंगे तो हमने आज तक यही सुना, यही सीखा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उज़र किया। तो हमारी जबान से एक ही बात निकलेगी, हम सब वही कहेंगे कि वो शरा के आलम और फरीसी। और हम कभी भी अपनी जिंदगी उसके सामने पेश नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कि ये तो वो कौम है, क्योंकि हमने तारीखी एतबार से यही सुना, यही सीखा कि वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे कब यस, ये उसका कलाम है, ये सच्चा और अटल है। लेकिन आज भी जो बुलाया जाए और उज़र पेश करेगा, वो कहां खड़ा है? वो मैं ही क्यों ना हूं? क्यों जी? और आज कौन है जो बुलाया नहीं जा रहा? यह सवाल है कि इस रुए जमीन पर तमाम बनी आदम में से कोई एक भी ऐसा है जो ये कह सके कि मेरे लिए खुदावंद की बुलाहट नहीं, खुदावंद मुझे ज़ियाफत पे दावत नहीं दे रहे। आप यकीन करें कि आज भी किसी भी जगह पर जब खुदावंद के खादम, मुबश्शिर, टीम मेंबर्स, कोई भी जो चर्च से जो रिलेटेड है, जब वो आप में से किसी को बुलाते हैं तो जो उसके है, उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या है?
थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब इस ज़ियाफत पर हम निगाह करते हैं तो जिसने ज़ियाफत तैयार की, बुलाए हुओं का खर्चा, जब भी ज़ियाफत हम थोड़ी देर के लिए रूहानी पर बात करने से बेशतर हम बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एक शादी, एक ज़ियाफत की बात करते हैं। सोचे थोड़ी देर के लिए कि जो ज़ियाफत तैयार कर रहा है, खर्चा उसका हो रहा है या आने वालों का, जो ज़ियाफत तैयार कर रहा है। अब ज़ियाफत तैयार करने वाले का लालच है, कोई उसका कोई लालच है, क्योंकि अभी हम जिस ज़ियाफत की बात कर रहे हैं, इसको हम जिस्मानी तौर पर देखें या रूहानी तौर पर देखें, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात कर रहे हैं कि ज़ियाफत में बुलाए हुओं को, ज़ियाफत किसने तैयार की? मालिक ने। किस लिए? ताकि जिन्हें बुलाया है वो शामिल हो। और जो शामिल हो, बुलाने वाले क्या चाहता है उनसे? ताकि बुलाने वाले की खुशी पूरी हो। और उसकी खुशी किस में है? उनकी शमूलियत से, कि वो उसकी ज़ियाफत में शामिल हो, वो उसके किए हुए में शामिल हो, वो उनको अपने पास बुलाकर उनके साथ वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बताती है, उन सब ने क्या किया? उज़र पेश किया। उज़र, कभी गौर किए है? हम सब के पास बहुत उज़र है। पहले ने क्या उज़र पेश किया? मैंने जमीन खरीदी है और उसे देखने जाना है। दुनिया के इस निजाम में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पहले जाकर खरीदी जाने वाली चीज का मुआयना ना करे, उसकी स्टडी ना करे, उसकी रिसर्च ना करे, उस पर काम ना करे। क्यों? क्योंकि बुलाने वाले की ज़ियाफत में उसका आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी दिलचस्पी नहीं है। बुलाने वाले की दिलचस्पी है कि वो आए ताकि मैं उसके साथ वक्त गुजारूं, मैं उसके साथ खाना खाऊं, मैंने उसके लिए ज़ियाफत तैयार की है। लेकिन आने वाले का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्या कहता है? मैंने कितनी जोड़ी? 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। खरीदने से बेशतर आजमाने की समझ आती है। खरीदने के बाद तो खरीद लिए है, वो उस ज़ियाफत में साथ वक्त गुजार के दूसरे की खुशी में शामिल होके वापस आके भी हो सकता है। लेकिन वो नहीं आना चाहता। तीसरा कौन है कि जिसकी शादी के बाद उसका कोई रिश्तेदार उसकी दावत ना करे तो वो नाराज हो जाता है। कितने हैं जिनकी शादी हो तो उनके बाद उनका दिल नहीं चाहता कि उनकी कोई दावत करे। कितने वालिदैन हैं जिनके बच्चों की शादी हो और कोई उनको इनवाइट ना करे, कोई दावत ना करे तो उन्हें खुशी होती है। नेचुरल में देखे, खुदावंद की बातों में अगर हम उन पे गौर करेंगे तो खुद तभी अपने आप को झंझोड़ पाए, तभी समझ पाएंगे। ऐसे खुदावंद ने नेवर एवर कभी भी अगर उज़र का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसके पीछे हकीकत है। मैं उस ज़ियाफत में शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैंने शादी की है। इससे खूबसूरत और मौका क्या है कि आपने शादी की है और आपको कोई अपने घर बुला रहा है। आज भी वो खुदावंद ज़ियाफत तैयार करते हैं। उन अयाम में हम फक्त उसको तारीखी एतबार से पढ़ के, जो बनी इसराइल ने ऐसा दूसरों को मुल्ज़म मुजरम ठहराना
छोड़कर अपने आप को उस जगह पर रख के देखे। और फिर उसके बाद मत सोचे कि खुदावंद कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हरगिज ऐसा नहीं है। खुदावंद का कलाम सच्चा है। क्या खुदावंद उन्हीं पर बैठे रहे कि रहने दो मेरा घर खाली, मैंने ज़ियाफत तैयार की है, अगर वो नहीं आ रहे तो खाना ज़ाया कर दो? अपने दिमाग को ठीक होने दे। रहम है खुदावंद का कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। खुदावंद हम में से किसी के मोहताज नहीं है, और ना वो अपना खाना ज़ाया होने देते हैं। खुदावंद ने अपने नौकर से बुलाकर कहा, ठीक, नहीं आना चाहते, जाओ, बाहर निकलो, और जहां जहां जो कोई नजर आता है उसे बुला लाओ। किस लिए? कि मेरी थैली खाली है, कि मैं उनके हदिये नजराने के लिए बैठा हूं? नहीं, मैंने ज़ियाफत तैयार की है, और मैं चाहता हूं जिसे मैंने अपनी छवि पर अपनी मानद बनाया है, वो मेरे साथ रफाकत करे। मैं उसके साथ रफाकत रखना चाहता हूं, मैं उसे बचाना चाहता हूं, मैं उसे अपनी जिंदगी बख्शना चाहता हूं। बाइबल गवाह है कि वो नौकर निकले और वो बथेरों को खुदावंद के उस मालिक के घर में उसकी ज़ियाफत पे ले आए। कितनों ने पढ़ा है कि खाली रहा, कितनों ने पढ़ा है कि खाना ज़ाया हुआ, या हम सब ने ये पढ़ा है कि नौकरों ने दयानतदारी से मेहनत की। नौकर, बल्कि नौकरों ने नहीं, सबसे पहली बात यहां पे नौकर है। और हम शुक्रगुजार है कि जब हम इसको आज रूहानी तौर पर जब निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो नौकर शुक्रगुजार है, वो कोई और नहीं, वो खुदाए रुल कुद्दस है। अगर उस वक्त मत उंगली उठाएं इजराइल पर कभी भी, नेवर। और अगर कभी ऐसा हुआ है तो तौबा करें। हिटलर जैसी सोच में कभी ना जाइएगा कि मुझे बड़ी खुदा से मोहब्बत है। कि हाँ, हम शुक्रगुजार है कि खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है कि तुम पर रहम हुआ, उनका रद्द करना तुम्हारे लिए बरकत का बायस हो। हम कभी कोई हक नहीं रखते। याद रखिएगा कि अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम फौरन उस ज़मरे में चले जाते हैं कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो लानत करेगा मैं उस पर लानत अल्लाह कर दूंगा। शुक्रगुजारी करें कि हम जंगली जैतून है। खुदावंद ना कभी उन्हें भूले और ना कभी भूलेंगे। खुद खुदावंद ने बदल लिया और इस जमीन पर आने वाले अय्याम को भी हम पर अय्याम कर दिया। कि अगर क्या हुआ, अगर वो जो खूनी रिश्तेदार इजराइल ने अगर जब उन अय्याम में भी जब रद्द किया, तो बादशाही का काम रुका नहीं। वो वहीं से निकले और गलील में चले गए, वो वहीं से निकले तो दूसरे शहरों में। और खुदावंद की उस वक्त भी बादशाही का काम जारी और सारी रहा। एक दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन खुदा की बादशाही का काम रुका हो। और वो मुर्दों में से जी उठे। तो हम बखूबी जानते हैं ईद पेंतिकोस्त पे हमारी मरकजी आयत होती है, जाओ। कहां से शुरू करो? यरूशलेम। यरूशलेम से शुरू करो, यहूदिया जाओ, यहूदिया से क्या सामरिया जाओ, और फक्त यहां तक नहीं, दुनिया की इंतहा तक। लेकिन हमेशा याद रखे, हमेशा याद रखे कि अगर मैं उज़र पेश करूंगा तो खुदावंद मेरी सीट खाली रख के मेरा इंतजार नहीं करते रहेंगे। ये याद रखे। लेकिन मुबारक है वो जिन्होंने ये जाना कि लोग दुनिया के अंदर किसी एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर की ज़ियाफत के लिए तरसते फिरते हैं, और मेरे मुझ पर कितना बड़ा रहम हुआ है कि वो कायनात का खालिक और मालिक मुझे अपनी ज़ियाफत में बुला रहा है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए कि वो रहीम है, वो तरस से भरा, रहम से भरा, हर गुनहगार को बचाना चाहता है। इसलिए है
बाइबल गवाह है, पहले ने भी उज़र किया, दूसरे ने भी उज़र किया, तीसरे ने भी उज़र किया, लेकिन घर भर गया। अगरचे पहली बार लिखा है कि थोड़ी जगह रह गई, तो फिर मालिक ने कहा अभी और जगह है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि वो सारी बातें हमने खुदावंद के कलाम में से देखी कि किस तरह खुदा के बंदा पतरस ने रोया देखी। भूख भी लगी है, छत पर भी है, और खुदावंद ने रोया दिखाई। बड़ी चादर बोला ले और खा। तो क्या कहते हैं, खुदावंद मैंने कभी कोई मकरूह चीज नहीं खाई। याद रखे, उज़र करना छोड़ दे। ये सिर्फ चर्च आने की बात नहीं है, ज़ियाफत, आसमान की बादशाही। आखिरी बात, आसमान की बादशाही खुदाए रूल कुद्दस ने हमारे बुजुर्ग पौलुस के वसीला से हम पर क्या जाहिर की, उसकी डेफिनेशन क्या बताई। मुझसे और आपसे सवाल है, क्या मैंने उस ज़ियाफत में सिखाया है? खा रहा हूं? और इसका 100% रूह के साथ लिंक है। आसमान की बादशाही का लिंक आज हमारी रूह के साथ है। और खुदा के बंदा पौलुस ने हम पर अय्यां कर दिया कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर मौकूफ नहीं है। सो पहली बात, यानी खुदा की बादशाही आज उसका ताल्लुक जो है वो खाने पीने पर मौकूफ नहीं। ओके, नंबर 1, पहला सेशन ये हो गया कि किसी चीज पर वो मौकूफ नहीं। तो अगला हमें जानना होगा वो क्या है। और अब ये चाहेंगे कि पास्टर जेरी सब ये आयत को पढ़ दे, रोमन 14 की 17वीं आयत। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। आमीन। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। आमीन। जी, खुदा का पसंदीदा। आमीन। ये मैन बाइबल घर जाकर पढ़िएगा। हम हमेशा ये मिन्नत करते हैं कि जब आयत होती है, एक वक्त होता है आपके पास, हवाला आ गया, घर जाकर पढ़े। उस वक्त उस प्रेजेंस को, उस खुदावंद की हजूरी को, उसकी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। एंजॉय करें उस वक्त उस बात को। हम क्लोजिंग पे है। खुदावंद को हाजिर जान के अगर एक लफ्ज आज शाम को कोई अपनी जिंदगी में संजीदा ले जाए कि मुझे ये बनना है, मेरा जीने का पर्पस और मकसद आज से ये होगा, तो हर वो बात जो खुदावंद के कलाम की और खुदावंद की पसंदीदा है, खुदावंद ने तो सलीब पर जान निछावर कर दी, वो आज खुदाए रूल कुद्दस उस पर निछावर होने को तैयार है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस तीनों की एक की खिदमत है कि जो ईमान लाता है वो मसीह जैसा हो जाए। खुदा का पसंदीदा, ये मैन कायनात में इससे बड़ा कोई प्रिविलेज नहीं है, और ये उसकी बख्शिश है। आज अगर हम में से कोई खुदा का पसंदीदा नहीं बनना चाहता तो उसके पास 100 उज़र हो सकते हैं। उसका ना माजी, ना उसके पेरेंट्स कैसे थे, ना उसकी फाइनेंशियली हालत, ना उसकी उम्र, ना उसकी तालीम, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर कोई आज खुदा का पसंदीदा नहीं तो वो उसकी अपनी जिद, उसकी अपनी हठधर्मी, उसकी अपनी अदम दिलचस्पी है। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि ये तो खुदा की बख्शिश है।
इसका 100% दारोमदार किस पे है? खुदाए कुद्दस पर। क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा है? खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल। अगर आज कोई इस बात के लिए संजीदा हो, चाहे ईमानदारी से बताए, कोई ऐसी बात है जो उसके पास नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। इंसान खुद अपने आप को रोक सकता है, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। खाने पीने पर नहीं। अब खाने पीने की बात होगी तो खर्चे की बात है। अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना बनाओ, देग पकाओ, अगर इस पे है तो हो सकता है कि वो उसकी ये फाइनेंशियली हालत ना हो और वो नहीं बन सकता। लेकिन उसने, खुदावंद ने क्लियर कर दिया कि ये खाने पीने पर नहीं। अगला पाठ क्या है? बल्कि रास्तबाजी, और ये वो रास्तबाजी जो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की बख्शिश है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। हर ईमान लाने वाले के लिए बख्शिश में मौजूद है। आमीन। और मेल मिलाप, और मेल मिलाप कहां पे? इस वक्त जैसे खुदावंद के लोग अपने खुदा, ये मेल मिलाप कौन सा है? ये ईमानदारों का, मुकद्दसीन का, खुदावंद के लोगों का, खुदावंद के घर में खुदाए रूल कुद्दस की रहनुमाई में। ये मेल मिलाप मुकद्दसीन का आपस में और अपने खुदावंद के साथ, और उस खुशी पर मौकूफ है। कौन सी? जो दुनियादारी की नहीं, दुनिया की चीजों की नहीं, जो रूल कुद्दस की तरफ से होती है, जो रूल कुद्दस की तरफ से होती है। तो क्या हमने इसमें क्या पाया? वो रास्तबाजी जो यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा रूल कुद्दस की सूरत में, और वो जब रूल कुद्दस की वो खुशी, वो जॉय, वो शादमानी हमारे अंदर होती है, और फिर हम उसके घर में उसके लोगों के साथ मिलकर, जिसका खुदा के साथ मिलाप है, उसका खुदावंद के बदन के साथ, उसके लोगों के साथ भी मेल मिलाप है, और वो फिर उस खुशी में शामिल होता है। और अगर कोई इस तौर से मसीह की, ये मैन हालेलुया, यानी अगर कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है, ये मैन, तो वो क्या है? वो खुदा का पसंदीदा। मुझसे सवाल है, मेरे पास कोई उज़र नहीं खुदावंद को के खौफ में रहते हुए बता दे कि इस कायनात में एक भी ऐसा नहीं जो इसके लिए खुदावंद को कोई उज़र दे सके कि मेरे पास ये नहीं है खुदावंद, इसलिए मैं आपका पसंदीदा नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो उसकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, अगर नहीं है तो उसके अपना टाइम नहीं है। लेकिन जो संजीदा है, खुदावंद अभी इसी घड़ी, इसी लम्हा अपनी उस बख्शिश को जारी करके, खुदाए रूल कुद्दस से ममूर करके, अपनी शादमानी से भरकर उसे तैयार करने के लिए तैयार है कि उसका दिल तड़पे, उसका दिल उसकी बातों में लगे, वो खुदावंद की बातों में दिल लगाए, खुदावंद के मुकद्दसीन से रफाकत रखने के लिए तड़पे।